अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। कोटड़ा स्थित सरदार की बेकरी के सामने शुक्रवार सुबह 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान भरभरा कर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस, गंज थाना पुलिस और पार्षद बनवारी लाल शर्मा मौके पर पहुंचे। सिविल डिफेंस की टीम ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। पार्षद बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि उन्होंने पूर्व में भी एडीए को यह निर्माण रुकवाने के लिए कहा था, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। शर्मा के अनुसार यह मकान बाबूलाल का है और वही यहां निर्माण करवा रहा था। दूसरी मंजिल के निर्माण के दौरान ही यह हादसा हुआ। हादसे में इससे सटे एक अन्य मकान को क्षति पहुंची है। पार्षद ने घटना की जानकारी एडीए को दे दी थी, लेकिन काफी देर तक एडीए का कोई अधिकारी या अभियंता मौके पर नहीं पहुंचा। हमारे को एक निर्माणाधीन मकान है, पुराना मकान जिस पे नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तो एकदम गिर गया। ये 4 मंजिला, जनहानि नहीं हुई। अब ये इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसके सर किनका मकान है? ये कोई बाबूलाल का बता रहा है, स्वयं का ही है, स्वयं ही बना रहा था ये मकान। ये आज़ाद नगर कोटड़ा एरिया है, जो सरदार जी बेकरी के सामने का एरिया है, जिसके अंदर जब ये निर्माणाधीन प्रारंभ किया गया था उसी टाइम मैंने इसको काम बंद करवाने के लिए आग्रह करके गया था, लेकिन इसने एडीए की कुछ रसीदें बताई थी कि ये मेरा खुद का निजी है। उस आधार पर लेकिन मैंने एडीए क्षेत्र में जितने भी निर्माण चल रहे हैं, अवैध निर्माण चल रहे हैं, अतिक्रमण चल रहे हैं, कई बार मैंने पत्र लिखे, उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि यह बिल्डिंग गिर गई। भगवान का शुक्रिया है कि इसके अंदर अभी तक के हालात के हिसाब से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ और न कोई अंदर दबा हुआ बताए रहे हैं, जैसे कि मुझे सूचना लेबर द्वारा दी गई है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत ग्रुप ए के प्रवेश पत्र 17 दिसंबर को अपलोड किए जाएंगे। ग्रुप बी के प्रवेश पत्रों को 18 दिसंबर को अपलोड किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एच एल अटल ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक दर्ज कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर आना होगा। ग्रुप सी के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व आयोग वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में उपलब्ध नोटिफिकेशन लिंक के जरिए परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अजमेर के बिनाय थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी ने अपने ही पड़ोसी युवकों की हरकतों से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसकी उपचार के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। इससे परिजनों में रोष व्याप्त हो गया। परिजनों ने उसकी मृत्यु होने पर पुलिस को आरोपी युवकों द्वारा छेड़छाड़ करने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि दुष्कर्म के बावजूद भी युवकों द्वारा लगातार परेशान करने से आहत होकर पीड़िता ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिससे आज उसकी मृत्यु हुई है। परिजनों की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। पुलिस में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि मामले की शिकायत में छेड़छाड़ का आरोप सामने आने पर आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब परिजनों ने दुष्कर्म करने व आरोपियों की हरकतों से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर जान देने के आरोप में रिपोर्ट दी है। उसे भी दर्ज कर जांच की जाएगी। दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने भी मामले में पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने शिकायत दी थी कि मेरी बहन के पीछे करते हैं और जिसकी वजह से मेरी बहन ने जहर खा लिया है, जो जेल अजमेर में भर्ती है, जिसके हमारे टीम द्वारा उसका मेडिकल मुआयना करवाया गया, लेकिन वो बयान देने की योग्य स्थिति में नहीं थी। ऐसे में जिन पे आरोप लगाया गया था उसे व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार करके जेल कराया गया है। आज उसकी जेल अजमेर में जहर इलाज डेथ हो गई है, तो इतला पर यहाँ पहुँचे हैं। उसके परिवारजनों ने 370 की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसपे धारा 370 ऐड की जाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा जाकर परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। 15 साल की बच्ची थी जिसके साथ रेप केस हुआ है, बलात्कार हुआ है। बलात्कारी कानाराम बिनाई थाना क्षेत्र का ही है और उसका सहयोगी तेजू
जिसने उसके सहयोग से मतलब कि बच्ची के साथ बलात्कार रहा। बच्ची कानाराम मेन बलात्कारी है और बच्ची ने डर के मारे पॉइजन खा लिया था, घर की इज्जत खराब नहीं हो। उस आज बच्ची का देहांत हो गया और इन्होंने परिवार ने पहले मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें तेजू को खाली गिरफ्तार करा 354 की धारा में, और वो तो आज मतलब कि बाहर भी आ गया है। मेन मुख्य हमारा एक ही मांग है हिसाब से, तब बिनाई थाने से हिसाब से कि बच्ची का मेडिकल हो और रेप केस की पुष्टि होती है तो तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए और बलात्कारी पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको सजा दिलाई जाए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।